हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का यह मेरा पार्ट 4 है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने मेरे इससे पहले 3 पार्ट्स न देखे हों तो आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और मेरे 3 पार्ट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, जिसके अंदर पूरे इंडिया में जनरल असेंबली इलेक्शन कंडक्ट करवाने का प्रोविज़न किया गया था। फाइनली दोस्तों, 1937 के अंदर पूरे देश में असेंबली जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें आईएनसी को 7 प्रोविंस में सीधी बम्पर जीत मिली थी और उन्होंने 7 प्रोविंस में अपने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिए थे। हिस्टोरियन बताते हैं दोस्तों, एक प्रोविंस ऐसा था जिसमें कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी और उसमें भी आईएनसी गवर्नमेंट का हिस्सेदार बनी थी। तो ये स्टूडेंट्स 1937 का ईयर था। तो 1937 इंडियन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा साल रहा था, क्योंकि इसमें सारे इंडियंस ने जनरल असेंबली इलेक्शन होते हुए देखा था। स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। 1938 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के प्रेसिडेंट चुने गए थे। कांग्रेस का हरिपूरन सेशन चल रहा था, जिसमें नेताजी को आईएनसी का प्रेसिडेंट चुना गया था। लेकिन दोस्तों, कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि नेताजी के प्रेसिडेंट चुने जाने से आईएनसी के कुछ सीनियर मेंबर्स काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, जिसको देखते हुए नेताजी ने कुछ ही महीनों बाद यानी 1939 में के बिगनिंग में ही कांग्रेस प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। 1939 ये वह साल था दोस्तों जिसके अंदर पूरी दुनिया ने बहुत बड़ी त्रासदी देखी। पूरी दुनिया इसके लपेटे में आई थी। पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में बट गए थे। एक एलाइड पावर्स के रूप में आई थी सामने, दूसरी एक्सिस पावर बनी थी। एलाइड पावर्स में मुख्य 2 कंट्री ब्रिटेन, फ्रांस, और एक्सिस पावर के मेन कंट्री थे जर्मनी, इटली, जापान। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वार सेकेंड्स इस आदमी को आप देख रहे होंगे। इस एक आदमी अकेले ने पूरी वर्ल्ड को युद्ध में ढकेल दिया, जिससे बताया जाता वर्ल्ड वार सेकेंड को यदि एनालाइज करें तो लगभग 1/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इसमें ख़त्म हो गई थी। अप्रॉक्सीमेट 5 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे। न जाने कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। 1940 टू 1918 वर्ल्ड वार फर्स्ट आपको याद होगा। वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर जब इसकी एंडिंग हुई थी तो वर्साइल पीस ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके अंदर जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। जर्मनी को एलाइड पावर को कंपनसेशन देना पड़ा था। लगभग 6 बिलियन यूरो कंपनसेट करना पड़ा था एलाइड पावर को। साथ ही साथ जर्मनी की 13% पॉपुलेशन, आयरन 75%, कोल 26% एलाइड पावर्स के कुछ कंट्रियों को दे दिए गए थे, लाइक फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथेनिया। इनको इन जर्मनी की ये टेरिटरी दे दी गई थी। जर्मन के काफ़ी सारे कॉलोनियों पे एलाइड पावर्स ने कब्जे कर लिए थे। जर्मनी का एक बहुत ही अच्छा जगह जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच इन रिसोर्स है, राइनलैंड, उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया था। और साथ ही साथ वर्साइल पीस ट्रीटी के अंदर ये प्रोविज़न कर दिया गया था जो जर्मनी अपनी मिलिट्री पावर को नहीं बढ़ा सकता है और नेवी, स्पेशली नेवी रखने की उनको परमिशन बिल्कुल नहीं दी गई थी। तो दोस्तों, ये जर्मनी के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग था। और एडोल्फ हिटलर, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, 1940 में एक आर्मी मैसेंजर का काम कर रहे थे जर्मनी की तरफ से। वह इन सारी घटनाओं को होते हुए देख रहे थे और जिसके कारण उन्होंने दोबारा से राइनलैंड पे कब्जा किया। और साथ ही साथ दोस्तों, एक
जर्मनी का नेबरिंग कंट्री है पोलैंड। पोलैंड के अंदर एक पीस ट्रीटी पोलैंड और ब्रिटेन के बीच, यूके के बीच साइन की गई थी, जिस पीस ट्रीटी को हम लोग एंग्लो पोलिश एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत यदि किसी भी कंट्री ने पोलैंड पे हमला किया तो वो यूके पे हमला माना जाएगा। ऐसा मिलिट्री अलायंस इन दोनों देशों के बीच था। फाइनली दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को अपने नेबरिंग कंट्री जो कि पोलैंड था उस पर जर्मनी ने अटैक कर दिया। और स्टूडेंट्स, जर्मनी के अटैक करने के बाद इसमें वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, इस अकेले आदमी ने पूरी दुनिया को युद्ध में ढकेल दिया था और पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं आगे। वाइसराय डिक्लेयर इंडिया टू इज एट वार। इंडिया के अंदर जो वाइसराय थे ब्रिटिश के ऑफिसर, उन्होंने वाइसराय ने इंडिया को भी डिक्लेयर किया जो आप भी इस वर्ल्ड वार में हैं। लेकिन कांग्रेस को, आईएनसी को, इंडियन को यह पसंद नहीं था कि इंडिया ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वार में हिस्सा ले। नतीजा ये हुआ स्टूडेंट्स, कांग्रेस के मिनिस्टर अपनी सभी सीटों पे 2 साल आते आते रिजाइन कर दिए अगेंस्ट वार पॉलिसी के तहत। स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। 1940 लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का चल रहा था। स्टूडेंट्स, 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन चल रहा था, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिसमें पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया गया था, जिसको दोस्तों हम लोग बाद में 2 नेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ वाइसराय लिंगथिंगो अनाउंस अगस्त ऑफर, उन्होंने अगस्त ऑफर अनाउंस कर दिया इंडिया को, जिसमें फिर से दोबारा से उन्होंने कम्युनल अवार्ड का प्रोविज़न कर दिया, जिसको इंडियन पसंद नहीं करते थे, उसका प्रोविज़न फिर से दोबारा कर लिया। साथ ही साथ अगस्त ऑफर के बदले में ब्रिटिशर्स चाहते थे वर्ल्ड वार सेकेंड में इंडिया का फुल सपोर्ट, ताकि ब्रिटेन अच्छे से उस लड़ाई को लड़ सके, क्योंकि ब्रिटेन को भी इंडियन आर्मी की पावर अच्छे से पता थी। लेकिन इंडिया के लोग या आईएनसी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। बाद में 1940 में ही नेताजी को अरेस्ट कर लिया गया था। स्टूडेंट्स, नेताजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टाइमलाइन की तरफ। 1941 नेताजी एस्केप फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। 1941 में नेताजी जर्मनी इंडिया से चले गए थे। पता नहीं वो समुद्री रास्ते से निकले थे और घूमते घूमते जर्मनी पहुंच गए थे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, 1941 में इंडिया ने अपना एक और वीर खो दिया था। उनका नाम था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि हम लोग के नेशनल एंथम के कंपोजर थे, काफ़ी बड़े लिटरेचर थे। और स्टूडेंट्स, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक बार और मैं बता दूं, नॉन यूरोपियन नोबेल पुरस्कार विजेता वो थे फर्स्ट, पहले नॉन यूरोपियन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखेंगे। 1942 स्टूडेंट्स, 1942 ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर चर्चिल क्रिप्स मिशन अनाउंस किए, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड जो चल रहा था उसके अंदर एलाइड कंट्रियों ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दिया जो आप इंडिया से बात करें और इंडिया को इस वार में ज़रूर लेके आएँ, ताकि एक्सिस पावर पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। 1942 में स्टूडेंट्स क्रिप्स मिशन इंडिया तो आ गई, लेकिन आईएनसी के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। महात्मा गांधी, हमारे फादर ऑफ नेशन, ने इसे पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया।
क्योंकि उसमें कुछ भी नया नहीं था। सारी पुरानी प्रोविज़न दोबारा से करके क्रिप्स मिशन को इंडिया के लिए रवाना कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन के अंदर ब्रिटिशर्स डोमिनियन स्टेटस के लिए एग्री हो गए थे, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बताया, गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक किए करार दिया और इंडिया में अब पूर्ण स्वराज की बातें होने लगी थी, इसीलिए डोमिनियन स्टेटस को इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था। स्टूडेंट्स, 1942 में हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की डॉटर मिसेस इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी हुई थी 1942 में। साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन आईएनसी के द्वारा मुंबई सेशन में पास कर दिया गया था। गांधी जी और फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, ये सभी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट्स के अंदर अरेस्ट कर लिए गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट्स स्टूडेंट्स ऐसा मूवमेंट था जिसमें अंग्रेज़ों की बैंड बजा के रख दी थी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी, जिनकी शादी को कुछ ही समय हुआ था, वो 1942 में जेल में बिताए थे 1942 मूवमेंट्स में। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल आर्मी जो कि मोहन सिंह के द्वारा फॉर्म की गई थी और इसका फॉर्मेशन साउथ ईस्ट एशिया में किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी बाय मोहन सिंह, और लोकेशन दोस्तों इसका था साउथ ईस्ट एशिया। चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, 1943 डिवाइड एंड क्वाइट स्लोगन गिवन बाय मुस्लिम लीग। 1943 में डिवाइड और क्वाइट का स्लोगन मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। 1943 में ही आईएनसी के गोलाघाट असम प्रेसिडेंट कौशल कुमार कन्वर फर्स्ट मार्टियर क्विट इंडिया मूवमेंट्स के हो गए थे। कौशल कंवर जो कि आईएनसी गोलाघाट असम के प्रेसिडेंट थे, वो मार्टियर हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट में। स्टूडेंट्स, 1946 ब्रिटिश पीएम एटली अनाउंस कैबिनेट मिशन प्लान। स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। 1945 में ब्रिटेन के अंदर एक इलेक्शन हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, जिसमें पीएम एटली जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल रखा था, यदि उनकी लेबर पार्टी की, पीएम एटली जो कि लेबर पार्टी से थे, यदि लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आती है ब्रिटेन के अंदर तो इंडिया को जल्दी ही फ्री कर दिया जाएगा। ऐसा पीएम एटली ने अपने मैनिफेस्टो में डाल रखा था 1945 में, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मिस्टर चर्चिल जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे, उनकी सरकार वहाँ पे गिर गई और इलेक्शन के बाद ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एटली बने। और साथ ही साथ उन्होंने अपने वादा जो उन्होंने इंडियन से किया था, उन्होंने सरकार फॉर्म होते ही कैबिनेट मिशन अनाउंस कर दिया था, जिसमें मेन मेंबर्स थे क्रिप्स, सर पैथलिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, 1946 में ही 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन लिया गया था। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बता दूं आपको, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, और एक दिन बाद दोबारा से मिस्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। स्टूडेंट, आखिर वो साल आ ही गया जब इंडिया ने आज़ादी का मंगल प्रभात देखा। वो साल था स्टूडेंट्स 1947। स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली जो कि अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहले ही अनाउंस कर चुके थे, यदि ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार आती है तो इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने इस प्रॉमिस को निभाया और 1947 में अनाउंस किया
कि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को जून 1947 से पहले खाली कर दें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास हुई, जिसका डेट था 18 जुलाई 1947। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक दुखद घटना हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान कर चुके थे, उन्होंने भी इसी साल अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ इंडिया का, जिसके द्वारा इंडिया हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए। एक बना हिंदुस्तान, दूसरा बना पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, इस पार्टीशन में काफ़ी ज़्यादा राइट्स हुए, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। बहुत लोगों का अभी डेटा नहीं आया है कितने लोग इसमें मारे गए होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट लाखों की संख्या में लोग इससे हताहत हुए थे। तो स्टूडेंट्स, फाइनली इंडिया, जो कि 15 अगस्त 1947 को शताब्दियों की दास्ता के बाद स्वतंत्रता का मंगल प्रभात इंडियंस ने देखा, वहीं पे कुछ लोग इस दिन को बड़े दुखी मन से याद करते हैं और कुछ के लिए यह स्वतंत्रता का मंगल प्रभात लेके आया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चौथा लेक्चर, और आज के इसी के साथ मेरा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।